की कोयले की राजधानी जिसे धनबाद कहा जाता है और इसके गर्भ में अटूट कोयले का भंडार है, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी है यानी बीसीसीएल इसकी देखरेख करती है, उसके बावजूद भी जो है जो अवैध कोयले का कारोबार है वो फल फूल रहा है। लेकिन इन दिनों अगर हम बात करें, हम क्यों अवैध कोयले की बात कर रहे हैं तो ये भी बताएंगे, लेकिन इन दिनों अगर बात करें तो इन दिनों धनबाद में ईडी जो है पूरी तरह से छाई हुई है। लगातार ईडी की दबिश जो है वो अवैध कोयला कारोबारियों पे लगातार शिकंजा कसते जा रहा है। हमारे साथ समाज सेवी हैं और लगातार मीडिया में मुखर होकर बोलने वाले एक वक्ता भी हैं, समाज सेवी विजय झा जी हैं। सीधा उनसे जुड़ते हैं। सर, लगातार धनबाद में ईडी का जो प्रहार है वो जारी है सर, इसे किस रूप में देखते हैं? इसके पीछे भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक बू आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि कहाँ जाने से इनको 10, 20, 30, 40 हजार करोड़ मिल सकता है। वहां नहीं जा करके ऐसे जगह जा रहे हैं जहां 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ मिल रहा है। इतना 20 जगह जो जा रहे हैं, एक ही जगह चले जाते तो हो सकता है कि इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं न कहीं राजनीतिक बू आ रही है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि पिछले दिनों भी हम लोगों ने देखा है, यह अनुभव है कि भोपाल के सार्वजनिक सभा में बताया गया एक आदमी पर कि 70,000 करोड़ के आरोपी हैं वो, चक्की पीसिंग। 5वें दिन वह व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है एनडीए और वो अंतिम सांस लेने तक वो उप मुख्यमंत्री बना रहता है महाराष्ट्र की सरकार में। यह भी हम लोगों ने देखा, और इसीलिए जो तजुर्बा है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार पर ही हमला है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक हित साधने के लिए भी आजकल संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। यह बात भी साबित हो चुका है। बहुत सी घटनाएं, मैं किस किस का जिक्र करूं। कल तक जिसे बताया जाता था भ्रष्टाचार का किंगपिन शुभेंदु अधिकारी को, उनको लग गया कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है और वो फट से एनडीए में आ गए। आज वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक ऐसे ही आसाम के मुख्यमंत्री जब वो कांग्रेस में थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की एक बुकलेट जारी की गई थी और उसके बाद उनको आभास हुआ कि शायद हम नप सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और उन्होंने तुरंत जंप मारा और आज वो मुख्यमंत्री हैं आसाम में। जिन्होंने बुकलेट लाया था उन्हीं की पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो अब राजनीतिक बू आती है। आम आदमी को अब लगता है कि अब ऐसी संस्थाएं जो एक तरह से कभी आरोप नहीं लगा था ऐसी संस्थाओं पर, अब ऐसे संस्थाओं का भी यदि उपयोग और दुरुपयोग होने लगे स्वहित में, सत्ता हित में, पार्टी हित में, तब बहुत अजीब स्थिति देश में महसूस करते हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है? और धनबाद में भी जो इतना बड़ा दायरा में चल रहा है ईडी, और कुछ जो एकदम घोषित लोग हैं, इन्होंने अरबों रुपये को लूटा है, देश का धन को लूटा है, जिस पर आरोप है सीधे प्रति टन रंगदारी लेने का, उनके यहाँ ईडी नहीं जाती है। और जिस पर कोई रंगदारी का आरोप नहीं है, अवैध कमाई का आरोप हो सकता है, रंगदारी का आरोप नहीं है, उसके यहाँ ईडी जाती है। फिर रंगदार को क्यों छोड़ रहे हैं भाई? जिस पर 1600 रुपये प्रति टन रंगदारी लेने का आरोप लगता है, उन्होंने कितना कमाया होगा? उन्होंने कितना कमाया होगा? 10, 20, 30, 40 हजार करोड़ पर आपकी नजर नहीं है, लेकिन 2-4 करोड़ पर आपकी नजर है। ये कैसा दौर चल रहा है, यह भी हम लोग देख रहे हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो है डुमरी विधायक जयराम महतो से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, ईडी से अगर बचना है तो आपको दिल्ली जाना होगा, दिल्ली चले जाइए, फिर ईडी जो है आपको परेशान नहीं करेगी। तो क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता है? जब वो डुमरी के विधायक जी ऐसा कह रहे हैं तो कुछ तो वजह है, तभी तो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तो कुछ तथ्य भी होगा, कुछ सत्य भी होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया। मैंने पहले ही कहा
कि 5वें दिन वो एनडीए में ज्वाइन कर लिए, जिस दिन चक्की पीसिंग कहा गया और देश के बड़े नेता ने कहा था, सार्वजनिक सभा में कहा था वो भोपाल की, और उसके बाद वो चक्की पीसिंग तो नहीं लेकिन वो उप मुख्यमंत्री जीवन पर्यंत बने रहे। तो यह जो ऐसी घटनाएं, बहुत घटनाएं हैं, ऐसे मैं दर्जनों घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं। तो इसीलिए आज जो धारणा आम आदमी की बन रही है उसमें एक डुमरी के विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं तो यूं ही नहीं कह रहे होंगे, उन तक भी बातें बहुत से अन्य स्रोतों से पहुंची होगी, उसके आधार पर ही वो कह रहे हैं कि वहां चले जाएं, वॉशिंग मशीन में कूद जाएं, फिर मजाल है कोई आरोप रह जाएगा उन पर, सब मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे लोगों ने किया, बहुतों ने किया, जो नहीं किए हैं उनको रास्ता बता रहे हैं कि आप चले जाइए वहां, आपको भी मुक्ति मिल जाएगा, आप भी नीट एंड क्लीन का चिट मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, ये हमसे खास बातचीत कर रहे थे समाज सेवी विजय झा जी थे, जो सीधी तौर पे भी बता रहे हैं कि अगर आप एनडीए में जाते हैं तो शायद ईडी से बच सकते हैं। बहरहाल ये देखना है कि ईडी की जो दबिश है ये कोयलांचल में कब तक जारी रहेगी, लेकिन यह कह सकते हैं कि अब धीरे-धीरे यह एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।